शहद निकलने की पॉसिबिलिटी होती है, नेक्टर फ्लो अच्छा होता है। अब उसमें मैं 2-3 पॉइंट ऐड कर देता हूँ कि अब जब आप उनके पास उधर मधुमक्खी कॉलोनियों के लेके जा रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको जब जो सरसों की क्रॉप है, मान लो सरसों के लिए साइट सिलेक्शन के लिए जा रहे हैं, तो सरसों की जो फसल है वो 25 दिन के आसपास हो जाए तभी आप साइट सिलेक्शन के लिए जाना शुरू कर दो। अगर सरसों में फूल आ गए, फ्लोरिंग आ गई, तो आपको जो अच्छी साइट है ना वो आपको मिल नहीं पाएगी। तो जब सरसों हो गई मतलब 25-30 दिन की या 20 दिन की, तो 20 से 25 दिन की सरसों हो गई, तब आप साइट सिलेक्शन के लिए देख के आओ किधर सरसों बढ़िया है, किधर अच्छा शहद निकलता है। फार्मर के कॉन्टैक्ट नंबर लेके आओ। अगर आपके पास मान लो 100 बॉक्स है तो आप कम से कम 2 साइट सेलेक्ट करके आओ। कि एक साइट मान लो किसी बी कीपर ने गलती से रख भी दिया, तब भी फिर भी आप कहीं ना कहीं, क्योंकि रात को मक्खियाँ जब लोड होकर आती है तो सुबह उतारनी मस्ट है, वो गाड़ी को अनलोडिंग करना पड़ेगा ना, तो आपको कम से कम 2 साइट सेलेक्ट करनी है। फार्मर का कॉन्टैक्ट नंबर लेके आना है, वहाँ पे पानी की सुविधा होनी चाहिए, लाइट की सुविधा होनी चाहिए, आपकी थोड़ी सी पोस्ट आपको इजी रहता है। अगर कोई कमरा मिल जाए तो और भी बढ़िया है। एक साइड से दूसरी साइड की दूरी कितनी होनी चाहिए? वो 3 किलोमीटर के आसपास होनी चाहिए। ये जो मोबाइल टावर है ना, वो कम से कम 1 किलोमीटर दूर होना चाहिए। अगर आपके पायरी 1 किलोमीटर की रेंज में होंगी मोबाइल टावर के, तो वो डिस्टर्ब होंगी। जो उसके सिग्नल्स होते हैं ना, तो वो उसको डिस्टर्ब करेंगे और वो अपना रास्ता भटक जाती है। अपायरी जो है ना प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाती। अगर आपको ये इन बातों का ध्यान रखेंगे, पानी की व्यवस्था है प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि मधुमक्खियाँ जो है ना पानी पीती हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, इनको पानी की आवश्यकता होती ही होती है। दूसरी से, मंदिर से, हाँ, मंदिर से, हॉस्पिटल से, रेलवे ट्रैक से, और मेन जो अपना मान लीजिए हाईवे है, जैसे एक फार्मर यहाँ बैठा है 200 से ऊपर बॉक्स उसके हाईवे जो है ना रखे हुए हैं, उसके क्या है वो गलत है, वो दिस इज रॉन्ग वे। 500 मीटर दूर तो होना ही चाहिए सर। आप नहीं, आप बिल्कुल रोड के साथ बैठे हैं, एक्सीडेंट होगा उसका, मधुमक्खियों का, आपके वर्कर मरेंगे, आपका उत्पादन घटेगा, गुम हो जाएंगे वर्कर ना, जैसे उस साइड गए डिस्टर्ब होंगे वो। कोई किसी पे बैठ के चला गया, कोई ये टकरा के मर गया, कोई कुछ होगा। इन बातों का सड़क के साथ, रेलवे ट्रैक के साथ, अब अधिकतर फार्मर क्या करते हैं, रेलवे ट्रैक तो एकांत में मिलता है अमूमन तो, लेकिन क्या होता है जब ट्रेन आती है, मधुमक्खी उनके पास टाइम टेबल थोड़ी होता है कि हमारे पास ये टाइम टेबल है, ट्रेन आएगी हम यहाँ बैठ जाएंगे, नहीं, उनका काम है आना और जाना, वो लगी रहेंगे अपने काम में। कितनी ऊंचाई को लगी? वो तो अपने हिसाब से सेट करती हैं। अगर कोई बैरियर ना आए तो वो ये समझो कि 6-7 फुट तक भी उड़ती हैं, उससे ऊपर भी जाती हैं, और मेरे ख्याल से 15 फुट से ऊपर जाती भी नहीं है, ज़्यादा ऊपर नहीं जाती है। अगर स्वार्म होता है तो फिर तो जाती है वो काफ़ी ऊपर तक, ऐसे नहीं जाती हैं। आपके पास पानी की व्यवस्था हो, और सबसे बड़ी बात है जो भाई साहब ने कहा था, गुरमीत जी ने, कि नेक्टर फ्लो अधिकतम होगा तो आप वहाँ से लेके आएंगे, वहाँ दे के नहीं आएंगे, वहाँ से लेके आएंगे, कमा के आएंगे। और कम से कम 40% फूल तो ज़रूर होना ही चाहिए। अगर आप में वहाँ अगर जाके भूखी मर गई, पोलन ना हुआ, तो आप तो बैकयार्ड में चले जाएंगे। हमें कमाना है इस काम से, खोना नहीं है। और पाएंगे कब? जब हम इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे। कैसी पारी हमें सेट करनी है, लोकेशन जो है मोबाइल टावर से कम एटलीस्ट 1 किलोमीटर दूर होनी चाहिए। दूसरी बात, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरी बात, वहाँ पे घास फूस भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो घास सूख जाता है उसमें आग लगने के चांसेस ज़रूर होते हैं। और हमारे जो बॉक्स होते हैं, जो हमारे ये कॉलोनीज़ होती हैं, इनमें आग लगने का अंदेशा आजकल तो बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन सर्दी में भी लग जाती है। कोई मेरे जैसा हो केयरलेस आदमी, कोई बीड़ी पी के फेंक देता है या वैसे ही आग लग जाती है, तो ये बुझा नहीं सकते, क्योंकि इसमें मोम है, और मोम हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। मोम, प्रोपोलिस, लकड़ी, हाँ, ये लकड़ी, ये सारे ज्वलनशील होते हैं। एक फार्म से दूसरे फार्म की दूरी जो वैज्ञानिक विधि है, वो तो 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर तो ये डिस्टेंस होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जिस वक्त हम सरसों में जाते हैं, तो वहाँ पे जो मात्रा होती है इतनी अधिक हो जाती है कि हम उसको भूल जाते हैं कि भाई, हाँ, वो गौण हो जाती है, छोटी हो जाती है वो बात। वहाँ पे अगर आपके पास उत्पादन कम है और आप एक व्यापारी के साथ दूसरे व्यापारी रखेंगे 1 किला दूर, 2 किले दूर या 3 किले दूर, तो आपको
रोबिंग होने का पूरा चांस। दूरी जो रखी जाती है एक अपारी से दूसरी अपारी के बीच में इसलिए रखी जाती है कि रोबिंग ना हो, और कोई रीज़न नहीं है। एक दूसरे के फेरामोन्स जो है ना क्रॉस ना करें। रोबिंग कब होगी? खाना कम होगा। सब मधुमक्खियों के फेरामोन्स अलग अलग होते हैं। आप एक छक्का यहाँ से निकालिए, दूसरे जो है ना कॉलोनी में डालिए, तो उनकी रोबिंग होने के चांस, क्योंकि जो एक रानी के फेरामोन्स हैं वो दूसरी रानी से मैच नहीं कर सकते। जिस प्रकार एक आदमी का डीएनए दूसरे से नहीं मिलता है, इसी प्रकार इनका डीएनए भी ऐसे मैच नहीं करता। फेरामोन जो इनकी गंध होती है वो अलग होती है, और उस गंध को ये पहचानती है। और इनके पास और तो कोई ऐसा साधन है नहीं। फेरामोन से ये जो एक दूसरे को, जो इनकी लैंडिंग और फ्लाइट है वो भी फेरामोन के थ्रू होती है। इनको गंध होते हैं अपने बक्से की, मेरे बक्से की ये गंध है, मेरे हाइट की ये गंध है, मुझे यहाँ उतरना है। वहीं पे आके पिन पॉइंट पे इनका जीपीएस पिन पॉइंट पे सेट होता है। आप इस हाइव को ज़रा सा मूव करके देख लीजिए, तुरंत आपको पता लग जाएगा कि डिस्टर्बेंस हुई है। आप भी नोट करेंगे कि भी इसमें कुछ न कुछ समथिंग वेंट रॉन्ग। तो डॉक्टर साहब बताएंगे हमसे इसके क्या। साथ साथ ये लैंडमार्क सर्विस करती है। जैसा भी मधुमक्खी कॉलोनी यहाँ पे रखी है ना, हम इनको उठा के दूर से कहीं पे ला के रख दिया हमारे पास। फिर मधुमक्खी जब उड़ती है, फर्स्ट डे उड़ेगी तो अपनी लोकेशन को डिसाइड करती है। जब ऊपर उड़ती है तो देखती है यहाँ पे आम के पेड़ है, फिर देखती है टनल है, फिर देखती है यहाँ पे लाल सी बिल्डिंग है, और ऊपर उड़ती देखते हैं सफ़ेदे के पेड़ पौधे हैं, फिर देखती है हाईवे भी है इधर से। फिर वो जब दूर से 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर से वापस अपने हाईवे वापस आती है, तो उसको ये लैंडमार्क्स मदद करते हैं कि उधर वो बागसा था, वहाँ पे सफ़ेदे के पेड़ थे, लाल सी बिल्डिंग थी, फिर वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं। यहाँ तक पहुँचने के बाद फिर वो सन के डायरेक्शन के थ्रू एंगल वगैरह सेट होता है उसके माइंड में, उसके थ्रू वो फेरोमोन स्मेल फाइनली अपने हाइव के अंदर फेरोमोन स्मेल की मदद से अपने